हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए, आपके बिहार शिक्षक भर्ती में बीपीएससी के जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन है टोटल आप लोग कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके टीचर के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी अभी तक क्वेश्चन हुए हैं बिहार में, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कवर करिएगा और उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी आप लोगों को कवर करके चलना है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो इस सीरीज में जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को शामिल किए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे। तो बताइए, जगदीशपुर के राजा जो है निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, नाना साहब थे, लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे या फिर वीर कुंवर सिंह थे? तो देखिए, जगदीशपुर के जो राजा थे ये वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, जगदीशपुर जो है किस जिला में पड़ता है? तो जगदीशपुर आप लोग याद रखिएगा कि भोजपुर जिला में पड़ता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है फैजाबाद से कौन कर रहा था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है फैजाबाद से कौन कर रहा था, फतेहपुर से कौन कर रहा था, या फिर बरेली से कौन कर रहा था, या फिर दिल्ली से कौन कर रहा था, या फिर कानपुर से कौन कर रहा था? ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए इसमें दो तीन कि अगर पूछेगा फैजाबाद से कौन कर रहा था तो मौलवी अहमद उल्लाह कर रहे थे, और फतेहपुर से जो है अजीमुल्लाह कर रहे थे, और बरेली से खान बहादुर खान कर रहे थे। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रही थी? तो ये झांसी से कर रही थी। और नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? तो नाना साहब कानपुर से कर रहे थे। और नाना साहब का जो है बचपन का नाम क्या था? धोधू पंत था। उसके बाद कानपुर से एक और थे नाना साहब धोधूपंत तात्या टोपे, और जिसे रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 2 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो बताइए, यह केंद्र कहाँ पर था? रामपुर में था, हरीमपुर था, या फिर धीरपुर था, या फिर जगदीशपुर था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? बताइए, 1857 के विद्रोह से बिहार का वह कौन सा स्थान था जो अप्रभावित रहा था? बताइए, दानापुर था, पटना था, आरा था, मुजफ्फरपुर था, या फिर मुंगेर था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर और मुंगेर। ये दोनों ऐसे स्थान थे जो 1857 ईस्वी के विद्रोह से अप्रभावित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पहला, चौथा और पांचवा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही जो है अप्रभावित था, जबकि दानापुर, पटना और आरा ये सभी जो थे 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे, जबकि मुजफ्फरपुर और मुंगेर जो था ये दोनों अप्रभावित थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जो 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? बताइए, पब्लिक सर्विस कमीशन है, पील आयोग है, हंटर आयोग है, या फिर साइमन कमीशन है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो बताइए, 1857 का जो विद्रोह था इसके असफल रहने का मेन कारण क्या था? बताइए, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, जमींदारों की असहभागिता थी, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था इसका मुख्य कारण जो था असफल होने का किसी सामान्य योजना और संगठन की कमी थी। इसको ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
देखिए, अगर जो आप लोगों से दिया है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। मतलब 1857 के विद्रोह को जो है किसके द्वारा हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा गया था। बताइए, सर जेम्स आउटरम्प एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था, सर जॉन के द्वारा कहा गया था, सर जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था, या फिर टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। तो बताइए, 1857 ईस्वी के विद्रोह को जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच का षड्यंत्र बताने वाला कौन था? तो ये सर जेम्स आउट ट्रम्प और डब्ल्यू टेलर थे। कौन थे? सर जेम्स आउट ट्रम्प और डब्ल्यू टेलर जो है हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताया था 1857 के विद्रोह को। अगर पूछेगा 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसने कहा था, तो सिपाही विद्रोह कहने वाले कौन थे? जॉन सीले तथा लॉरेंस। जॉन सीले तथा लॉरेंस जो थे ये 1857 के विद्रोह को जो है सिपाही विद्रोह बताए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि 1857 के विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता की संघर्ष किसने कहा था? सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष करने वाले कौन थे? तो टी.आर. होम्स थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो बताइए, इसमें से किसका नाम जो है 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? बताइए, भगत सिंह का नाम जुड़ा है, तात्या टोपे का नाम जुड़ा है, बीजी तिलक का नाम जुड़ा है, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले का नाम जुड़ा है? तो देखिए, 1857 की क्रांति जो हुई थी इसमें तात्या टोपे का नाम जो है इस क्रांति से जुड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1857 का विद्रोह जो था ये कानपुर से करने वाले कौन थे? तो नाना साहब धोधु पंत जिसे कहा जाता था, उसके बाद तात्या टोपे जिसे रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता था। तो ये दो नाम जो है कानपुर से आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो तात्या टोपे कर रहे थे। और तात्या टोपे को ही रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। और इनके साथ जो है नाना साहब जिसे धोधु पंत भी कहा जाता है, ये भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कानपुर से कर रहे थे। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछेगा दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर और बख्तर खां कर रहे थे। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। कानपुर से हम आपको बता दिए हैं। अगर पूछेगा तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, तो 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी जो सबसे पहले हुई थी? बताइए, संथाल विद्रोह था, बिरसा मुंडा विद्रोह था, ताना भगत आंदोलन था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, इसमें से कौन सा विद्रोह जो था ये सबसे पहले हुआ था? तो देखिए, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। उसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में, और ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 में। तो सबसे पहले कौन हुआ? तो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा संथाल विद्रोह का नेता कौन था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सिद्धू कानू कर रहे थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 में हुआ था और 1900 ईस्वी तक चला था। और यह झारखंड के छोटा नागपुर से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बिरसा मुंडा विद्रोह का संबंध कहाँ से है? झारखंड के छोटा नागपुर से है, इससे आप लोग याद रखिएगा। बिरसा मुंडा विद्रोह को जो है उल गुलाम विद्रोह भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ताना भगत आंदोलन जो था ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1914 में और चला था 1920 तक। और ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे जतरा भगत थे, और इनके साथ जो है तुसिया भगत का नाम भी आता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? जतरा भगत कर रहे थे, और जतरा भगत के साथ जो है तुसिया भगत का भी नाम आता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए, 15 अगस्त 1903 को हुआ था, 15 अगस्त 1904 को हुआ था, 15 अगस्त 1905 को हुआ था, या फिर 15 अगस्त 1906 को हुआ था? तो बताइए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है कब हुई थी? तो देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे?
बताइए, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? बताइए, टीवी मैकाले ने कहा था, डॉक्टर विलियम केरी ने कहा था, लॉर्ड मिंटो ने कहा था, या फिर चार्ल्स ब्रांडन ने कहा था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यह स्टेटमेंट देने वाले जो थे टीवी मैकाले थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीवी मैकाले जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए, वारेन हेस्टिंग ने की थी, लॉर्ड वेलेजरी ने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है ये किया गया था लॉर्ड वेलेजरी के द्वारा। लॉर्ड वेलेजरी जो थे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो 1800 ईस्वी में किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल आप लोग याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग थे, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इनको बनाया गया था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इनको बनाया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था? बताइए, सोहन सिंह भाभना थे, महात्मा गांधी जी थे, मैडम भीकाजी कामा थी, या फिर अजीत सिंह थे? तो बताइए, विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकालने वाले कौन थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी जो थे ये दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का पहला संस्करण निकाला था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, इंडियन ओपिनियन अखबार जो है 4 भाषाओं में था, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। इंडियन ओपिनियन अखबार जो था ये 4 भाषाओं में था। पहला गुजराती याद रखिएगा, फिर हिंदी, फिर तमिल, फिर अंग्रेजी। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, ये 4 भाषाओं में जो है इंडियन ओपिनियन अखबार समाचार पत्र जो है निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है? तो बताइए, इसमें से कौन सा एक जो है जो करेक्ट नहीं है? देखिए, समाचार पत्र दिया हुआ है, उसके बाद उसके संपादक दिए हुए हैं, तो बताना है कौन सा समाचार पत्र किस संपादक का नहीं है। देखिए, एडवोकेट ऑफ इंडिया, बताइए एन सेन का है या नहीं है? बंगाली समाचार पत्र जो था, बताइए एस.एन. बनर्जी का है या नहीं है? सुधारक समाचार पत्र जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले का है या नहीं है? या फिर हिंदुस्तानी समाचार पत्र जो है ये दादा भाई नौरोजी का है या नहीं है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी समाचार पत्र जो है ये दादा भाई नौरोजी का नहीं है। हिंदुस्तानी समाचार पत्र जो है ये धीरेन्द्र वर्मा का है। किसका है? धीरेन्द्र वर्मा का है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन एडवोकेट ऑफ इंडिया किसका है? एन सेन का है। बंगाली एस.एन. बनर्जी का है। सुधारक समाचार पत्र जो है गोपाल कृष्ण गोखले का है, जबकि हिंदुस्तानी समाचार पत्र जो है ये धीरेन्द्र वर्मा का है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदू पैट्रियाट का संपादक कौन था? बताइए, हिंदू पैट्रियाट का संपादक जो था यह कौन था? बताइए, हरीशचंद्र मुखर्जी थे, दीनबंधु मणि थे, बाबुल मणि थे, नवीन चंद्र सेन थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, हिंदू पैट्रियाट का संपादक जो है ये कौन है? देखिए, हिंदू पैट्रियाट का संपादक जो होता है हरीशचंद्र मुखर्जी हैं। कौन है? हरीशचंद्र मुखर्जी जो है हिंदू पैट्रियाट का संपादक है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा हिंदू पैट्रियाट जो है ये किस जगह से प्रकाशित हुआ था, तो ये कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। और हिंदू पैट्रियाट जो है यह एक साप्ताहिक अखबार है और जिसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था, ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो बताइए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? बताइए, इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये बताइए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है या नहीं है? हिंद स्वराज बताइए बाल गंगाधर तिलक का है या नहीं है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का है या नहीं है?
अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का है या नहीं है। तो देखिए इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, ये बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, ये भी सही है। और अनहैप्पी इंडिया जो है ये लाला लाजपत राय का है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हिंद स्वराज जो है ये हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी का है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। हिंद स्वराज जो है किसका है, ये महात्मा गांधी जी का है। जबकि बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो गीता रहस्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक का है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एक केसरी है, दूसरा मराठा है। जो केसरी पत्रिका है बताइए वो दैनिक पत्रिका है या फिर साप्ताहिक पत्रिका है, और मराठा पत्रिका बताइए ये दैनिक पत्रिका है या साप्ताहिक पत्रिका है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो हैं निम्नलिखित में से कौन है। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, राजा राम मोहन राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है ये मूल शंकर है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो मूल शंकर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था, तो 1875 ईस्वी में किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा वेदों की ओर लौटो का नारा क्यों दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 ईस्वी में, और यह 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा का अंत के लिए प्रयास किए थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था। बताइए जमींदार पत्रिका का, कामरेड पत्रिका का, अल हिलाल पत्रिका का, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अबुल कलाम आजाद जो थे एक अल हिलाल पत्रिका का संपादन किए थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामरेड जो है मोहम्मद अली जौहर का है, जमींदार जो है मौलाना जफर अली खान का है, और बंगाल गजट आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है एग्जाम में, तो गंगाधर भट्टाचार्य का है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन हैं। वंदे मातरम के लेखक नहीं पूछा है, वंदे मातरम समाचार पत्र जो था इसके संपादक पूछा है। बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, अरविंद घोष हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वंदे मातरम समाचार पत्र जो है ये किसका है, अरविंद घोष का है। अरविंद घोष जो थे ये वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादन किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1906 को किया गया था। 6 अगस्त 1906 को वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा वंदे मातरम समाचार पत्र जो था यह किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, तो यह साप्ताहिक भाषा में प्रकाशित किया गया था, और इसके संपादक कौन थे, अरविंदो घोष थे। लेकिन इनकी स्थापना कौन किया था, वंदे मातरम समाचार पत्र की स्थापना पूछेगा किसने किया था, तो 1905 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल ने की थी, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संपादक कौन थे, संपादक थे अरविंद घोष, लेकिन इसकी स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो बताइए किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। बताइए 1878 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था, तो 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था, तो 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब आया था, बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह कब आया था,
तो देखिए यह आया था 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 ईस्वी में और लॉर्ड लिटन ने लाया था। अगर पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाला कौन था, तो रद्द करने वाला लॉर्ड रिपन था और 1882 ईस्वी में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? हम आपको बताए भी हैं, बताइए मराठा और केसरी समाचार पत्र जो था ये किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए मराठा और केसरी समाचार पत्र बताइए, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए मराठा और केसरी समाचार पत्र जो था यह किसका है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा मराठा जो है, मराठा समाचार पत्र जो था यह किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये होता था अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में मराठा जो था ये प्रकाशित होता था। अगर आप लोगों से पूछेगा केसरी समाचार पत्र जो था बताइए किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो केसरी समाचार पत्र जो था ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और मराठा जो था ये साप्ताहिक पत्रिका था। मराठा जो था ये साप्ताहिक पत्रिका था और केसरी जो था ये दैनिक पत्रिका था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और इसे प्रकाशित किया गया था 1881 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? बताइए वंदे मातरम जो है यह किस पुस्तक से लिया गया है? बताइए आनंद मठ से लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया है, भारत भारती से लिया गया है या फिर कामायनी से लिया गया है? बताइए वंदे मातरम जो है यह किस पुस्तक से लिया गया है? तो देखिए ये लिया गया है आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? बताइए सत्यार्थ प्रकाश जो है यह किससे संबंधित है? बताइए आर्य समाज से संबंधित है, ब्रह्म समाज से संबंधित है, प्रार्थना समाज से संबंधित है, रामकृष्ण मिशन से संबंधित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सत्यार्थ प्रकाश जो है यह किससे संबंधित है? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो है यह आर्य समाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश जो है यह किससे संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर ब्रह्म समाज की पूछेगा स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा 1867 ईस्वी में। तो ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है? बताइए इंडिया मीन्स फ्रीडम है, इंडिया डिवाइडेड है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है या फिर हिंद स्वराज है? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया बुक जो है इंडिया डिवाइडेड है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड जो है यह किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा इंडिया मीन्स फ्रीडम किसका है और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है और हिंद स्वराज किसका है? तो देखिए इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। इंडिया मीन्स फ्रीडम बुक जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1940 में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। एक बार 1929 में, फिर 1936 में, फिर 1937 में। फिर देखिए हिंद स्वराज जो था, हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी जी का पत्रिका है या फिर बुक है। और जो है महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, 1873 में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है।
बताइए 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए नारायण गुरु ने की थी, ज्योतिराव फूले ने की थी, B.R. अम्बेडकर ने की थी, या फिर रामास्वामी नायर ने की थी? तो देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना पहली बार कब हुआ था? 1873 में हुआ था। और इसको किसने स्थापित किया था? तो ज्योतिबा राव फूले। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ज्योतिबा राव फूले की एक प्रसिद्ध बुक है गुलामगिरी, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इस शब्दों को किसने कहा था? तो बताइए बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? बताइए B.C. लॉ ने कहा था, A.B. कीथ ने कहा था, V.P. वर्मा ने कहा था, या फिर B.A. स्मिथ ने कहा था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B.A. स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, अमृत बाजार पत्रिका का संपादक या फिर संस्थापक या फिर संपादक कौन था? तो बताइए अमृत बाजार पत्रिका जो है यह किसका है? बताइए हरीश चंद्र मुखर्जी का है, शिशिर कुमार घोष का है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, या फिर G.C. बागल का है? तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये शिशिर कुमार घोष का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत हुई थी 1868 ईस्वी में। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में जो है अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत हुई थी। और अमृत बाजार पत्रिका जो है इसके संस्थापक थे, आप लोग याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष भी थे। अगर आपके ऑप्शन में मोतीलाल घोष रहेगा तो दोनों आप लोग उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट करिएगा, क्योंकि अमृत बाजार पत्रिका जो था ये दो भाइयों के द्वारा प्रकाशित किया गया था, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछेगा अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत जो है किस भाषा में की गई थी, तो बंगाली भाषा में की गई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत जो है किस भाषा में की गई थी, तो बंगाली भाषा में की गई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइए M.N. राय थे, मुजफ्फर अहमद थे, S.A. डांगले थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए M.N. राय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला जो है पहला भारतीय कौन था? तो M.N. राय थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए 1920 में हुआ था, 1925 में हुआ था, 1929 में हुआ था, या फिर 1935 में हुआ था? तो बताइए बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा पहला सम्मेलन जो इसका हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था बंबई में, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए वही क्वेश्चन आ भी गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हम आपको बताए हैं अभी। बताइए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए प्रथम अध्यक्ष जो थे ये लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। बताइए ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? बताइए 1939 से 1945 था, 1926 से 1939 था, 1918 से 1926 था, 1914 से 1918 था। बताइए ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1926 से 1939 जो है इसका डेट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछेगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। और जो है इसमें जो है किसके प्रयास से जो है किया गया था, तो NB जोशी के द्वारा, जोसेफ
बैप्टिस्टा के तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1926 में कब हुआ था। ट्रेड यूनियन एक्ट जो है कब पारित हुआ था, 1926 में हुआ था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे। बताइए, भारत की पहली सूती कपड़े की मिल की संस्थापक कौन थे। बताइए, कावसजी नानाजी दाभर थे, रणछोड़ लाल मेहता थे, जमशेद जी टाटा थे, नानाजी कालिदास मेहता थे। तो देखिए, भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक जो थे एक कावसजी नानाजी डाभर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली सूती कपड़े की मिल जो है कब स्थापित की गई थी, 1854 में स्थापित की गई थी। और कहाँ स्थापित की गई थी, तो मुंबई में स्थापित की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी। बताइए, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है 1920 में किसने की थी। बताइए, एस.एन. हलधर ने की थी, व्योमकेश चक्रवर्ती ने की थी, रामेश पाल ने की थी, या फिर स्वामी विश्वानंद ने की थी। बताइए, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी। तो देखिए, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में जो है करने वाले कौन थे, ये तो बताइए एस.एन. हलधर थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है 1920 में किसके द्वारा किया गया था, तो एस.एन. हलधर के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। बताइए, नरेंद्र देव थे, सहजानंद सरस्वती थे, संपूर्णानंद थे, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब किया गया था। बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब किया गया था, तो 1936 में किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था, लखनऊ में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। बताइए, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था। बताइए, एन.जी. रंगा को चुना गया था, E.M.S. नंबूदरी-बाद को चुना गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था, आचार्य नरेंद्र देव को चुना गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष जो थे ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। बताइए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है ये कब किया गया था। बताइए, 1936 में किया गया था, 1939 ईस्वी में किया गया था, 1942 ईस्वी में किया गया था, या फिर 1945 ईस्वी में किया गया था। तो देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है ये 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 देखिए, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। बताइए, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। बताइए, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी, बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। तो देखिए, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। बताइए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है कौन सा था। बताइए, चंपारण था, रांची था, बलिया था, या फिर अलीपुर था।
तो देखिए बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था यह रांची था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? बताइए 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? बताइए कैप्टन नेक फेविले को हराया था, लेफ्टिनेंट वास्टिन को हराया था, मेजर बारो को हटाया था या फिर कर्नल व्हाइट्स को हराया था? तो बताइए 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर बारो। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजर बारो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है किसान क्या करे किसने लिखी है? बताइए किसान क्या करे किसने लिखी है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी है, कार्यानंद शर्मा ने लिखी है, बाबा रामचंद्र ने लिखा है, उपयुक्त सभी। तो देखिए किसान क्या करे यह जो है लिखने वाले कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसान क्या करे इसको लिखने वाले कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ये भारत में किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। अगर पूछेगा भारत में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि किसान कैसे लड़ते हैं यह लिखने वाले कौन हैं तो ये भी स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 है किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं। बताइए किसान नेता मोतीलाल तेजावत जो हैं ये संबंधित हैं। बताइए किससे संबंधित हैं? तो देखिए मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए नील विद्रोह जो है ये कहाँ पर हुआ था? बताइए उड़ीसा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, बंगाल में हुआ था या फिर महाराष्ट्र में हुआ था? तो देखिए नील विद्रोह का संबंध जो है ये बंगाल से है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील विद्रोह का संबंध जो है ये कहाँ से है तो ये बंगाल से है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1859 में और 1860 ईस्वी तक चला था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए नील दर्पण नाटक जो है किसका है? तो देखिए नील दर्पण नाटक जो है ये दीनबंधु मित्र का है। नील दर्पण नाटक किसका है? दीनबंधु मित्र का है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 देखिए नील विद्रोह किसके बारे में था? बताइए जो नील विद्रोह था यह किसके बारे में था? बताइए रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। नीले रंग की झंडा वाला एक विद्रोही आंदोलन था। तो बताइए नील विद्रोह जो था यह किसके बारे में था? तो देखिए रैयत जो थे ये नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? बताइए 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? बताइए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था, मोहम्मद जुबैर ने किया था या फिर KN सिंह ने किया था? तो देखिए 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन करने वाले कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है करने वाले कौन थे? मोहम्मद जुबैर थे। ऑप्शन नंबर सी जो नहीं देखिए इसका जो हो जाएगा मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ये दोनों लोग थे। कौन थे? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह दोनों थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। बताइए उनकी मृत्यु से ठीक पहले
बहुत कम उम्र में 1930 के दशक में, 1920 के दशक में, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें बताइए पीर मोहम्मद मुनीस थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर शाहजानंद सरस्वती थे, या फिर एस.एन. सिन्हा थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। बताइए 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। बताइए बंगाल में, अवध में, पंजाब में या फिर बिहार में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? बताइए इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? बताइए हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान, मजहर उल हक, हकीम अजमल खां। तो देखिए जितने भी नाम दिए गए हैं टोटल जो है अहरार आंदोलन से संबंधित हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी की संगठित किया था? बताइए 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? बताइए एम.जी. रनाडे ने किया था, वी.डी. सावरकर ने किया था, वी.एम. बागले ने किया था, एस.पी. केलकर ने किया था, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए वी.डी. सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया गया था 1904 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए हसन इमाम थे, मजहर उल हक थे, अब्दुल बारी थे, सरफराज हुसैन खान थे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए हसन इमाम जो थे बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। बताइए 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या फिर 1912 ईस्वी में? बताइए 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था, तो यह 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब किया गया था? बंगाल विभाजन की घोषणा जो था ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब किया गया था? तो ये 19 जुलाई, कभी कभी 20 जुलाई भी दे देता है, तो 19-20 जुलाई में से कोई भी रहेगा तो आप लोग टिक करिएगा। 19-20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। ये भी डेट आप लोगों 7 अगस्त 1905 का डेट भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, तो इससे आप लोग अच्छे से रिवीजन किए होंगे। तो अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।